पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युवराज के कार में परी, आहाना और अयान बैठे हुए हैं। युवराज खुद कार ड्राइव कर रहा था और उसके पीछे एक और गाड़ी आ रही थी जिसमें रोहित और कुछ लोग और बैठे हुए थे। अयान की नज़रें युवराज को ही घूर रही थी। युवराज ने भी बैक व्यू मिरर से अयान को ही देख रहा था। उसने कहा, तुमने उस लड़के को गलत तरह से शॉट मारा। अगर तुम उसकी बाजू को पकड़कर उसकी ठुड्डी पर वार करते तो वो खड़ा भी नहीं हो पाता। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। जैसे ही युवराज ने कहा, अयान की नज़रें हल्की हो गई। उसने कहा, लेकिन वो तो मेरा सबसे अच्छा शॉट है। युवराज और अयान की बातें सुनकर परी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने युवराज को देखा और लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर युवराज ने जवाब दिया, 5 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया। परी ने गुस्से में फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो तुम अपने बेटे को आलतू फालतू की चीज़ें सिखा रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। परी ने कहा। तो युवराज बोला, कोई फालतू की चीज़ नहीं है। अगर ये सीखेगा नहीं तो अपनी सेफ्टी कैसे करेगा? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारे जैसा नहीं है कि हर मोड़ पर इसके दुश्मन हो। परी ने कहा और युवराज ने उसे एक नज़र देखा। वो सचमुच बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। युवराज ने फिर शांति से कहा, अब सबको पता चलने ही वाला है कि ये मेरा बेटा है, इसलिए मुझे अब दोनों बच्चों को सब चीज़ के लिए तैयार करना होगा। उसकी बात तो जैसे परी को किसी खंजर की तरह चुभी। ये बात सच थी कि युवराज के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी और अगर उसके बच्चों को इसकी वजह से किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो क्या होगा? ये सोचकर ही उसका दिल बैठ सा गया। वो अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देगी। वो बोली, युवराज, मेरे बच्चों को अगर तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। कुछ नहीं होगा, युवराज ने कहा। लेकिन इस बार परी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन सोच लिया कि अपने बच्चों के लिए वो एक भी बार अब युवराज से नहीं मिलेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। वो उसे अच्छे से समझा देगी कि अब वो उसकी लाइफ में नहीं आने वाली है। परी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि शायद कुछ तो गलत है। उसने खिड़की से बाहर देखा तो ये रास्ता उसके घर का रास्ता नहीं था। ये तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? परी इस रास्ते को अच्छे से जानती थी। ये रास्ता युवराज के विला की ओर जाता है। युवराज ने बिना परी की तरफ देखे हुए कहा, हम घर जा रहे हैं। परी ने दांत पीसते हुए कहा, हमारा घर इधर से नहीं आता। तुम भूल गई क्या? हमारा घर इधर से ही आता है। उसकी बातें सुनकर परी का खून खौलने लगा। ऐसे में वो युवराज के घर कैसे जा सकती है जब वो दोनों अलग हो चुके हैं? अगर वो उसके साथ चली गई तो फिर से उसके सामने उसका पास्ट आ जाएगा। युवराज इसी तरह से रोज़ रात को जाया करेगा, पता नहीं कितने ही लोगों की हत्या करके आता होगा। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। उसने झल्लाते हुए ड्राइविंग करते हुए युवराज का हाथ पकड़ लिया। युवराज ने जल्दी से कार रोक दी और हैरानी भरी नज़रों से परी को देखा जो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। वो ज़ोर से सांस लेते हुए बोली, युवराज नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो लगातार अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। युवराज ने कसकर उसके हाथों को पकड़ लिया। एक बेचैनी ने उसे घेर लिया और न चाहते हुए भी युवराज ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी कार को परी के घर की तरफ मोड़ दी। घर आते ही परी ने जल्दी से दोनों बच्चों के हाथ को पकड़ा और कार से उतर गई। फिर वो युवराज के खतरनाक एक्सप्रेशन को इग्नोर करके वहाँ से चली गई। युवराज बस उसे देखता रह गया। उसके जाने के बाद उसने अपनी कार मोड़ ली। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। इस बीच ना तो युवराज और ना ही परी एक दूसरे से मिले। कुछ दिनों के बाद एक प्राइवेट जेट से युवराज नीचे उतरा। एकदम से उसके पास रोहित आ गया। युवराज ने उसे बोलने का इशारा किया। रोहित ने बोलना शुरू किया, मैडम और बच्चे दोनों ठीक है, उन्हें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं। युवराज ने आगे पूछा, आज तो संडे है ना, अभी कहाँ है वो सब? रोहित थोड़ा झिझका, जैसे वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता हो। युवराज ने उसके एक्सप्रेशन पढ़ लिया और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, बोलो। रोहित डर गया। उसने जल्दी से बोलना शुरू किया, बॉस,
आज वो मैडम और बच्चे रेहान के साथ घूमने गए हैं। जैसे ही युवराज ने उसकी बात सुनी तो न जाने उसे क्या हुआ। उसने अपनी जेब से बंदूक निकालकर जमीन पर कई गोलियां दाग दी। ये औरत आखिर सुधरती क्यों नहीं? अभी के लिए, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन नहीं, लेकिन वो अपने काम से बाज ही नहीं आएगी, जो मेरे गुस्से से बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए मुझे अपना काम पूरा करने से पहले ही उसे सबक सिखाना होगा। रोहित, जो कि डरा हुआ था, उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आने वाले भविष्य की अच्छा होने की कामना करने लगा। ले चलो मुझे उसके पास, या फिर यहीं खड़े होकर मुझे वहाँ की सैर करवा दोगे? रोहित जल्दी से हरकत में आया और जाकर कार में बैठ गया। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक पार्क के बाहर पहुँच गई। बिना देरी किए युवराज के पाँव कार से बाहर आ गए। उसने अपनी नज़रें एक बार पूरे पार्क में घुमाई। उसके पाँव एकाएक ही पार्क के अंदर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो पार्क के अंदर एंटर हुआ तो उसकी आंखें सब तरफ परी और उसके बच्चों को खोजना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र कुछ दूर मौजूद अपने बच्चों पर गई, जो खिलखिलाकर एक आदमी के गले में लटके हुए थे, और परी उनकी पिक्चर लेने में बिजी थी। परी और बच्चों ने अभी तक युवराज के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रेहान की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी रेहान को निगलने वाला हो। एक व्यंग भरी मुस्कान रेहान के चेहरे पर आ गई। उसने फिर युवराज को पूरी तरह से इग्नोर किया और परी के हाथों से कैमरा लेकर उसे उसके बच्चों के साथ फ़ोटो खींचने लगा। परी और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, जैसे उन्हें अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं। युवराज ने धीरे धीरे करके अपनी कदम उनकी तरफ बढ़ाए और सीधा जाकर रेहान के आगे खड़ा हो गया। वो परी और बच्चों की फ़ोटो ले रहा था। युवराज को वहाँ देखकर परी का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे पर दहशत के भाव आ गए, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। परी को लगा जैसे युवराज कुछ तमाशा करेगा, लेकिन उसके सोच के विपरीत युवराज ने रेहान से कहा, ठीक से फ़ोटो क्लिक करना। उसके बाद वो परी के बगल में फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो गया। परी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। अहाना, जो कि युवराज को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और खुशी से उछल रही थी, वो जाकर युवराज की टांग से लिपट गई और बोली, मुझे पापा की गोद में आना है। युवराज ने जल्दी से उसे उठा लिया। अहाना ने उसकी गर्दन के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया और अपने सिर को युवराज के सिर से मिला दिया। वो दोनों इस वक्त बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अयान को बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर उसकी बहन क्यों इस आदमी को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाती है जिसने उन्हें इतना रुलाया है। उसने भी फिर परी का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मा मुझे भी उठाओ। परी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। वो अपने बच्चों के सामने तमाशा भी नहीं कर सकती, इसलिए उसने अयान को अपनी गोद में उठा लिया। रेहान को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी उसे उनकी फ़ोटो खींचनी पड़ी। उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। जब फ़ोटो क्लिक करना पूरा हो गया तो युवराज ने कुछ दूरी पर खड़े रोहित की तरफ इशारा किया, जिससे वो समझ गया कि आखिर युवराज क्या चाहता है। रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और रेहान के पास आकर उससे उसका कैमरा छीन लिया। उसकी ऐसी हरकतें देखकर रेहान ने तुरंत कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? चिंता मत कीजिए, आपको आपका कैमरा दे दिया जाएगा। पहले हम इसमें से हमारी बॉस की फैमिली के साथ की पिक इसमें से निकाल लेंगे। कल तक आपको आपका कैमरा दे दिया जाएगा। रेहान न चाहते हुए भी अपने गुस्से का घूंट पी लिया। वो इस छोटे से कैमरे के लिए लड़ाई करके अपनी इमेज को डाउन नहीं करना चाहता था। परी को एहसास हुआ जैसे उसके शरीर को कोई निचोड़ रहा हो। उसने अपनी नज़रें घुमाकर युवराज की नज़रों की तरफ देखा तो युवराज की नज़रें इतनी खतरनाक थी जैसे लग रहा था जैसे वो उसे अपनी नज़रों से ही वार करके मार डालना चाहता हो। लेकिन परी ने इस सब को इग्नोर कर दिया। उसकी नज़र अहाना पर गई, जो युवराज के सूट के बटन से खेल रही थी। उसने अयान को अपनी गोद से नीचे उतारा और अहाना को युवराज की गोद से नीचे खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन युवराज ने अहाना को नहीं छोड़ा।
वो बस परी को देख रहा था। परी को अब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी बेटी को। लेकिन युवराज ने फिर भी अहाना को नहीं छोड़ा। अहाना ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहा, पापा मम्मी से स्ट्रॉन्ग है, ये पापा मम्मी से स्ट्रॉन्ग है। परी ने अहाना के ऊपर गुस्सा जताते हुए कहा, चुप हो जाओ बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें हर बार समझाना पड़ेगा कि ये आदमी तुम्हारे पापा नहीं है? कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? अहाना का चेहरा उदास हो गया। युवराज की भौहें ऊपर की तरफ तन गई। ये औरत दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होती जा रही है। अब ये उसके बच्चों के सामने उसे ये कहेगी कि ये उनका पापा नहीं है। रेहान भी वहाँ आ गया। उसने भी परी का साथ देते हुए कहा, बेटा अहाना इधर आ जाओ मम्मी के पास, मम्मा आपको अच्छी चॉकलेट देगी। लेकिन अहाना ने उन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया और युवराज के गले में अपने दोनों हाथ को कस दिए। वो उससे दूर नहीं होना चाहते थे। नहीं नहीं, मैं पापा के साथ ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम जिद्दी लड़की, परी ने गुस्से में कहा। उसने अहाना को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, युवराज ने एकदम से पीछे हट गया। अब जाकर वो बोला, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमागी हालत ठीक नहीं है? अगर नहीं है तो इलाज करवाओ, लेकिन तुम इस तरह से मेरे बच्चों को नहीं मार सकती, समझी? उसके शब्द कम थे लेकिन कठोर थे। साफ साफ समझ आ रहा था कि वो परी से कितना खपा है। अब तक के पार्क में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ शिफ्ट हो गया था। वो तीनों ही कोई आम इंसान नहीं है। अगर यहाँ कोई तमाशा क्रिएट होता है तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती थी। वैसे तो युवराज को वहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन उसे देखने से ही पता लग रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। परी ने एक गुस्से का घूंट पिया और आराम से अपनी दांत चबाते हुए कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? युवराज ने बेझिझक बोला, तुम मेरे साथ चलो। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।